आपके पसंदीदा शोज़ की कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, ये तो हम आपको एडवांस में ही बता देते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। तो चलिए इसी बात पर दिखाते हैं आपको इस कहानी का अपडेट। अब देखिए, आप है ना खास, इसीलिए आपके लिए एक खास खबर। नेहा धूपिया चली शॉपिंग पर। स्टोर एक, सामान अनेक। नेहा धूपिया का शॉपिंग लव। भाई, शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं। और ऐसे में अगर एक ही छत के नीचे मिल जाए वो सारे सामान जो आते हो घर में काम, तो भला इससे बेहतर क्या होगा। इसीलिए आज नेहा धूपिया पहुंच गई हैं कुर्ला के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में, जहां पर खुला है एक नया स्टोर जिसका नाम है डाइसो जापान। वहां पर घर के डेकोरेशन का सामान हो या हो किचन के क्रॉकरी आइटम्स, बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज हो या हो खेलने की चीजें, गार्डनिंग का सामान हो या फिर स्टोरेज के लिए बॉक्सेस, यहाँ पर सब अवेलेबल है। भाई, नेहा धूपिया वहाँ पहुंची तो थी स्टोर के उद्घाटन के लिए, लेकिन वहाँ की चीजों को देखकर उनका मन ललचा गया। और देखिए कैसे सास बहू और बेटिया संग मिलकर उन्होंने न सिर्फ की शॉपिंग बल्कि ये भी बताया कि इस स्टोर की खासियत क्या है। वैसे नेहा धूपिया की खुशी दुगनी इसीलिए है क्योंकि इस स्टोर में उनके बच्चों के लिए सामान सबसे ज्यादा है। सास बहू बेटिया के साथ नेहा है आज। और नेहा, बहू बेटी और अब माँ। तो कैसा रह रहा है ये फेज? बहुत ही अच्छा रह रहा है ये फेज़। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, एक्सेप्ट दैट देयर इज़ मोर प्लेस इन माय हार्ट, मोर पीपल टू लव, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशनली तो सब वैसा ही है जैसा पहले था। तो यहाँ पर जो है कितनी चीज़ें आप अपने लिए देख रही है और बच्चों के लिए देख रही है? मैं अपने लिए कुछ भी नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए देख रही हूँ। और मुझे हमेशा ऐसे लगता था जब मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग जाती थी ना, वो मेरे साथ बस घंटों बार घूमती रहती थी, एंड आई वुड बी लाइक, यू नो, डोंट यू वांट टू बाय एनीथिंग? शी इज लाइक, नहीं तुम खरीद लोगे, मैं ठीक हूँ, मैं खुश रहूँगी। नाउ आई एम द सेम पर्सन, बिकॉज एवरी टाइम आई सी समथिंग आई एम लाइक, ओके आई एम गोइंग टू शॉप फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम लाइक, ओह नो बट दिस इज सो क्यूट, मेरे को अपनी बेटी के लिए चाहिए, अपने बेटे के लिए चाहिए। तो डेफिनेटली अगर मैं ये स्टफ टॉय छू रही हूँ तो मैं अपने लिए नहीं छू रही हूँ। तो कौन सा आप बेटे के लिए लेंगे और कौन सा बेटी के लिए? You know, I actually, my daughter's obsessed with pink. So whatever's there in pink, so yeah, probably a piggy and this little like doggy cushion for my son. क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो दोनों यहाँ होते तो वो किस चीज़ की तरफ भागते, तो मैं बस वही चीज़ें छू रही हूँ। तो कितना चेंज, जैसे कि आपने कहा ज़्यादा चेंज नहीं आया है, लेकिन एक जो चीज़ यूर ऑन द सेम अभी फेस पे हो, कि जब आप मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती थी और अब आप शॉपिंग पे निकली तो आप अपने बच्चों के लिए ही खरीद रही है, तो खुद के लिए कुछ ऐसा अब ध्यान नहीं आता है? आई डोंट थिंक, मतलब मैंने पूरे स्टोर में देखा है, मेरे को अपने लिए काफ़ी कुछ देखना था, बट देन आई सॉ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाज लाइक दिस वैक्यूम पैकिंग थिंग। और मैं बहुत हैवी पैकर हूँ, तो जब मैं पैकिंग करती हूँ तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेके जाती हूँ। एंड आई सॉ दिस रियली कूल, मैं पहले भी यूज़ करती थी, एंड आई सॉ दिस रियली कूल वैक्यूम पैकर्स। इतना सारा सामान अगर आप वैक्यूम पैक करें तो इतना छोटा बन जाता है। सो पीपल लाइक मी नीड अ लॉट ऑफ दोज बैग्स, तो मैं अपने लिए वो लेकर जाऊँगी। और मैं काफ़ी ब्लेजर्स वगैरह बहुत पहनती हूँ, तो हैंगर्स इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। सो या दोज काइंड ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स फॉर माई सेल्फ मे बी। एंड कॉफ़ी बहुत पीती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपनी एक यू नो प्लंजर लाइक अ फ्रेंच प्रेस उठाई है, क्योंकि मैं ऑन द गो भी बहुत कॉफ़ी बनाने की कोशिश करती हूँ। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे देखकर मुझे एहसास हो रहा है, ओह माय गॉड, दिस ऑल्सो एग्जिस्ट एंड दिस ऑल्सो एग्जिस्ट। सो I'm learning on the go. अगर ट्रैवल आप ज़्यादा करती है तो कोई 3 हैक्स ऐसे कुछ जो नेहा यूज़ करती हो?
कंपार्टमेंटलाइजेशन, आप पैकिंग की बात करें कि लाइफ? ट्रैवल के लिए ट्रैवल के लिए 3 हैक्स, डेफिनेटली कंपार्टमेंटलाइजेशन, नोटिंग कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगली बार फिर पैकिंग कर रहे हैं, जितनी चीज़ें आप यूज़ नहीं करेंगे ना उतनी कम कर दीजिए. सो यू नो लाइक इफ़ यू कैरिंग 2 pairs ऑफ जीन्स और अगर आपको लगता है कि 2 दिन का ट्रिप एक ही पैर में हो जाएगा, सो देन डोंट कैरी दैट एक्स्ट्रा. सो एंड आजकल मतलब whenever you go, I mean whenever we travel with the family और हम budget airlines में जाते हैं तो it's all a part of kind of putting it all together to make sure that the piecemeal is about the holiday and not the look of the holiday. So yeah, weather देखकर packing करिए, that's another thing. And don't मतलब एक पहले एक ज़माना होता था where a lot of us would overpack food and go कि वहाँ जाके पता नहीं किस तरह का खाना मिले. I'm saying indulge in the food from that place, understand local cuisines, so don't overpack over there. And yes, my vacuum packers are right here, so that's also important. Yeah. और एक यहाँ पर जो है एक हम टॉय स्टोरी देख रहे हैं जी. तो अगर नेहा के बचपन की कोई टॉय स्टोरी अगर कहे तो क्या याद आती है? इन सबको देखकर कुछ रिलेट Not really ना, we didn't have all these characters when we were growing up. हमारे यहाँ तो हमारे वक्त में तो ये सब होता नहीं था. There used to be a lot of Malgudi days. There used to be a lot of He-Man. There was Spider-Man. So yeah, we kind of grew up with Batman. So yeah, all that, and then there were lots of fairy tales and storybooks like that, which I don't believe in too much now. और मेरी जो बेटी हैं वो काफ़ी एल्सा एना और यूनिकॉर्न्स के पीछे पड़ी रहती हैं और मेरा बेटा जो है वो बहुत छोटा है तो उसको पूरे दिन बस अभी वो चलना सीखा है तो जितना मर्जी बॉल दो वो किकिंग करता रहता है. सो राइट नाउ मेरा फेस वेयर अब मुझे थोड़ा और एल्सा एना दिख गया तो मुझे ऐसे लगेगा कि ओ एंड पेपा ये सब कैरेक्टर्स बहुत हैं तो या सो या इट्स डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, इट्स नाइस. ये सब खरीदने से अच्छा तो आई विल टेक अ डस्टबिन कि मैं वहाँ पे कचरा डाल सकूं सारा क्योंकि पूरा दिन हमारे घर जो होता है कहते हैं इतना क्यूट होता है पर इतना गंद फैलता है. बट दिस इज गुड, देयर आर सम रियली कूल क्लीनिंग थिंग्स, आई विल शो यू दैट. कम हियर. मुझे पता नहीं था पर अभी मैंने सीखा है यहाँ पे कि ये जो स्पंज है ना, दीज आर दीज मेलामाइन स्पंज, तो कुछ भी अगर डस्ट हो कुछ तो दे विल अक्यूमुलेट एवरीथिंग. सो क्योंकि आप बच्चों के घर में आई थिंक टॉयज से ज़्यादा टॉयज तो वो खरीद ही लेंगे पर ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं. डाइसो इज सो यूजफुल. डाइसो इज़ वेरी यूजफुल, ऑफ कोर्स डाइसो इज़ वेरी यूजफुल. और जितना आप देखेंगे आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा ना. तो अब मैं यहाँ आई हूँ तो अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है डाइसो के बारे में. अच्छा, क्रिसमस इज ऑन द कॉर्नर, तो सेंटा क्लॉज बन के अगर बच्चों के लिए तो आप इतना सारी चीज़ लेके जा ही रही है, लेकिन अगर कोई अपने क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स कुछ लेना हो तो यहाँ से क्या सजेस्ट करेंगे और क्या लेके जाएंगे? आई वुड एक्चुअली से कम एंड यू नो अंडरस्टैंड. आई थिंक यू नो जब भी किसी को कुछ दे रहे हैं ना, चाहे वो चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, उनके फ़ायदे की होनी चाहिए जो वो इस्तेमाल करे. सो अंडरस्टैंड समवन. एंड नाउ डेज यू नो पीपल आर नॉट गिफ्टिंग दैट मच अनलेस द पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्लोज टू यू. तो आपको पता लग ही जाता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है. You know, like if I had to gift something to Angad, I would definitely give like travel pouches in a cool color because he travels, he keeps his toiletry kits, or like you know tea, like a tea maker with mugs because he has tea 3 or 4 times. उतनी बार you know इंसान आपको याद भी करता है. So those kind of things, but lots of stuff to buy, and I think I need to be here with the cameras off. So 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है. मुझे ऐसे लगा था अभी तो साल शुरू हुआ है and it's flying by. So I have made 0 New Year resolutions in 2022 and I will be making 0 resolutions in 23. I just want to be a good person, worry less, sleep well, eat healthy, be happy, and make sure my children are safe, my children are healthy, my children are happy, and work towards doing good work. But that's been my ambition. Any projects are coming up? Yeah, I have a comedy film releasing next year. I've got lots of other things I'm working on. And I think आजकल के ज़माने में चाहे आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप कुछ भी हो, मतलब अगर आप, मैं ये बहुत साल पहले से भी बोलती आई हूँ कि अगर आप 8 या 1 दर्जन चीज़ों से कम करेंगे तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इनफ. सो कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. भाई लगता है इस नए साल में नेहा धूपिया बहुत सारी नई यूजफुल चीजें यहाँ से लेकर जाएंगी. तो आप भी इन्हीं की तरह नए साल में अपने घर को नया बनाइए. हाय एवरीवन, आई एम नेहा धूपिया और GNT के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.